हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल तो वैसे देख ही लिया होगा। जब मैं फर्स्ट टाइम एसईओ के जॉब के इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। ठीक है, आप देखो, शुरुआत में डर तो सबको लगती है यार, मुझे भी डर लगा था काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि ऐसा था कि मुझे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस था और वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही टाइप का था। जैसे कि मैं कहीं कहीं से प्रोजेक्ट ले रहा था, उनके लिए कुछ काम कर दिया। देखो, शुरुआती फेज में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। बहुत ज़्यादा दिक्कत का क्या मतलब है, मतलब ऐसा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जिसके लिए मैंने काम किए, कभी वो अच्छे से गया, कभी वो अच्छे से नहीं गया। तो मुझे मन में उतना कॉन्फिडेंस था भी नहीं कि भाई मैं जिस जॉब के लिए जा रहा हूँ वो मैं ठीक से कर पाऊंगा भी कि नहीं। क्योंकि ऐसा है कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा था। डिजिटल मार्केटिंग भी सीखा था। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग था, आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग था, है ना, फनल्स के बारे में जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें से एक छोटा सा पार्ट था एसईओ। और एसईओ में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो ऐसा है कि मैं लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस लेके गया हुआ था जॉब के लिए। तो वहाँ पे मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और अब तक आपको भी अब आपको भी यही सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ, और जब भी मैं किसी एसईओ की इंटरव्यू लेता हूँ या उनसे क्वेश्चंस करता हूँ, तो मैं किस टाइप के क्वेश्चन उनको करता हूँ, क्या ज़रूरी चीज़ें मैं उनसे पूछता हूँ, ये भी आपको जानना चाहिए। पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे फर्स्ट टाइम किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो देखो, सबसे पहले आपको एकदम ठंडे दिमाग से अच्छे से आंसर देना है, एकदम सोच सोच के बढ़िया से आंसर देना है। जो आपने किया है वही आंसर आपको देना है, कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ लिख के जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऐसी वैसी चीज़ है ना, ये प्रैक्टिस का खेल है पूरा। आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप उतने अच्छे तरीके से आंसर दोगे, आप उतने अच्छे तरीके से एसईओ करोगे। तो सबसे पहला मेरे लिए क्वेश्चन जो था वो था कि आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप देखो, मैंने तो 2 साल का एक्सपीरियंस उनको बताया हुआ था। तो मैंने कहा कि सर मुझे लगभग 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप कहाँ कहाँ पे काम किए हो। तो मैंने बताया कि सर मैंने पहले रियल एस्टेट पे काम किया, बीच बीच में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स उठाता था। तो मैं उन सभी प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करता था 1 महीने 2 महीने के अंदर पे। तो मेरा ऐसा था कि मैं 3-3 महीने का जो है ना प्रोजेक्ट लेता था, उनको डिलीवर करता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उस टाइम पे 6 से 7 प्रोजेक्ट किए थे, और उसी के थ्रू जो है मैंने फिर अप्लाई किया हुआ था। और शुरुआती तौर पे मेरी जो सैलरी थी वो थी 16,000 रुपये। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो था 16,000 रुपये, 2017-18 के आसपास। ठीक है, अब ये हो गया कि मैं उस टाइम पे जॉब किया। मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यही किया गया कि भाई आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, आपने किसके लिए काम किया है। एंड देन क्वेश्चन किया गया कि भाई, अच्छा, जो क्वेश्चन कर रहे थे वो भी काफ़ी टाइम हो गया था उनको एसईओ के फील्ड में। तो उन्होंने पहले ये देखने की कोशिश की कि भाई मुझे बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, मुझे बेसिक्स अच्छे से क्लियर है कि नहीं, आता है कि नहीं। तो उन्होंने फिर थर्ड क्वेश्चन ये किया कि भाई आप एक बात बताओ, मेरे पास 3 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट का स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है, एक वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और एक ऐसा हल्का फुल्का मतलब मिड वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी 20 से 25 है। तो उन्होंने कहा कि आप कौन सी वेबसाइट को छोड़ोगे, कौन सी वेबसाइट को बैकलिंक के लिए अप्रोच करोगे। तो उस टाइम पे तो ऐसा है यार कि एकदम हैवी नॉलेज नहीं थी। बट इसका एक आंसर मैं आपको बता दूं, उस टाइम पे मैंने यही आंसर दिया था कि सर स्पैमी चीज़ से तो दूर रहना है। स्पैमी जिस वेबसाइट में स्पैम स्कोर 20 से ज़्यादा है तो छोड़ दो उसको, उसमें काम करने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर आप बैकलिंक बना रहे हो तो आपकी साइट पे भी स्पैम आपको मिलना है, मिल ही जाएगा। ठीक है, तो गूगल पे आपको उसी तरीके से देखेगा स्पैमी वेबसाइट है, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है अगर। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक लेने की कोशिश कर रहे हो जिसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, ये सब मैं गेस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ कि उसको मैं अप्रोच करूँगा कि मैं आपकी साइट पे आर्टिकल लिखूँ और बदले में मुझे बैकलिंक चाहिए। तो वो जो बड़ी वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, मैं उसको बोल ही नहीं सकता, क्योंकि रिप्लाई आने के चांसेस कम है, उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, दूसरा वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो इसको भी मैंने वैसे ही बोला, क्योंकि मैं उस टाइम पे बैकलिंक के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उठाया हुआ था।
तो मैंने उनको कहा कि सर मैं जिसकी अथॉरिटी 20 से 25 है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, वो मुझे बैकलिंक भी जल्दी दे देंगे, उनको कंटेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब तुमको बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो बेसिक मेरा क्लियर है कि नहीं ये उन्होंने चेक किया। 3-4 क्वेश्चन हो गया हमारे, एक तो एक्सपीरियंस किसके लिए काम किए हो, फिर बेसिक्स सीखने बेसिक्स आपको पता है कि नहीं। अब फिर उन्होंने पूछा कि ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में आपको पता है। मैंने कहा हाँ सर, ऑफ पेज में अपनी ये बैकलिंक्स एंड ऑल आ जाती है, जिसमें आप बैकलिंक्स बनाते हैं, वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्डअप करते हैं, क्वालिटी बिल्डअप करते हैं। ऑन पेज में आप वेबसाइट को ऑन पेज देखते हैं, आपके आर्टिकल्स हो गए, आपकी वेबसाइट की स्ट्रक्चर्स हो गई, एंड आपका वेबसाइट स्पीड से लेके उसकी क्वालिटी तक हर एक चीज़ देखी जाती है, अच्छे से देखी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पूछी गई। ये 5 चीज़ों में उनको क्लियर हो गया कि हाँ मुझे बेसिक क्लियर है, और आने वाले टाइम पे अगर मैं उनके अंडर काम करता हूँ तो मैं क्लियरली सीख जाऊँगा, ठीक है। तो आपको ऐसा बड़ा बड़ा नहीं फेंकना है कि भाई मुझे ये आता है, मुझे वो आता है सर, कि मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग भी आ जाती है, मुझे ईमेल मार्केटिंग भी आ जाता है। आप एक चीज़ पर फोकस करो। अगर एसईओ करना चाह रहे हो तो एसईओ दबा के करो, बेस्ट तरीके से करो। अगर आप ईमेल मार्केटिंग अच्छे से करना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से करना चाहते हो, तो उसमें प्रो बनो, उसके आने वाले एरियाज में जाओ, उससे रिलेटेड जो एरियाज है उसमें जाओ, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी के टाइम पे मैं अपनी खुद की एजेंसी रन कर रहा हूँ, एसईओ एजेंसी, जहाँ पे हम काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। उनमें से एक अडानी फाउंडेशन भी है। तो अभी सब अच्छा जा रहा है यार। और अगर आपको एसईओ से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे पूछा गया। आपको भी यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और मैं जब सामने वाले से पूछता हूँ तो यही सब क्वेश्चंस करता हूँ। मैं पहले ये देखता हूँ कि सामने वाले को बेसिक क्लियर है कि नहीं। अगर उसको बेसिक क्लियर होता है तो मैं जो भी टास्क दूंगा वो धीरे धीरे करके उसको समझते जाता है, सीखते जाता है। आप भी उसी तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो। किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, नीचे मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो पे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।